चिड़िया जिसका नाम टूनी था वो ज़ोरों ज़ोरों से रो रही थी। वहाँ से टुनटुनी गुजरती है। वो टूनी को रोते देख वहाँ आकर ठहरती है। क्या बात है चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, इंसानों ने मेरे पति को अपने जाल में फंसा दिया और ले गए। वो ले गए मेरे पति को, जिंदा पक्का मार कर बनाकर भोजन खा गए होंगे मेरे पति का। मैं तो विधवा हो गई, अब मैं क्या करूं? ये सुनकर टुनटुनी को भी बहुत दुख होता है। ये तो बहुत दुख की बात है। सच में चिड़िया, तुम्हारे पति तो अब नहीं रहने वाले जिंदा। वो इंसान बहुत जालिम होते हैं। हम पक्षियों को जाल में फंसाकर ऐसे ही मार देते हैं। हाँ चिड़िया, अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँगी मैं? मेरे पति के अलावा कोई नहीं था मेरा इस दुनिया में। चिड़िया, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरी बहन जैसी हो तुम। कुछ मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। जी, मेरा नाम टूनी है। टूनी, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन देगा मुझे आसरा? रहने का न घर का न ठिकाना कुछ नहीं है। वो जालिम इंसान मेरे घर को तोड़कर मेरे पति को ले गए। मैं बड़ी मुश्किल से इंसानों से बचकर निकली। अरे टूनी, चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं करूँगी तुम्हारी मदद। तुम चाहो तो जब तक तुम नया घर ना बना लो तब तक मेरे घर रह सकती हो। टुनटुनी की ये बात सुनकर तो टूनी फौरन हाँ कह देती है। टूनी और टुनटुनी दोनों निकल पड़ते हैं टुनटुनी के घर जाने के लिए। कुछ देर में टुनटुनी अपने घर आ जाती है, जहाँ उसका पति टुन्नू सारी कहानी पूछता है। टुनटुनी सब बताती है। टुन्नू, ये टुनटुनी मेरी बहन जैसी है। जालिम इंसानों ने इसके घर को और इसके पति दोनों को नहीं छोड़ा। अकेली इस दुनिया में बेचारी क्या करती, इसलिए मैं अपने घर ले आई हूँ कुछ दिनों के लिए। टुन्नू जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना टुनटुनी, मुझे क्या दिक्कत होगा? तुम जो करो वो सही, तुम मेरी प्यारी बीवी हो। फिर टुन्नू किचन में चला जाता है। टूनी और टुनटुनी दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। कुछ देर में टुन्नू भोजन तैयार कर देता है। टूनी और टुनटुनी खाना खाते हैं। फिर टूनी कहती है, आपके पति तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने खुद भोजन बनाया और हमें दिया। कितना काम करते हैं ये। मेरे पति तो सिर्फ ऑफिस का काम करते थे, मैं घर का काम तो मैं ही करती थी। हाँ टूनी, टुन्नू है ही बहुत अच्छे। वो मेरी बहुत मदद करते हैं, ऑफिस का काम भी करते हैं और समय मिले तो घर का भी काम कर देते हैं। आप तो बहुत खुश नसीब हो टुनटुनी, जो इतना अच्छा पति मिला आपको। ऐसे दिन गुजरने लगे और टूनी की नज़र अब टुन्नू पर थी। वो टुनटुनी से जलने लगी क्योंकि टुन्नू इतना अच्छा जो था। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन टुन्नू बहुत से नए कपड़े लाया था, टुनटुनी के लिए भी और टूनी के लिए भी। जंगल में जैसे ही रात होती है, टूनी सोच में पड़ गई। ये टुन्नू सचमुच कितना अच्छा है, कितना प्यारा। काश टुनटुनी की जगह ये मेरा पति होता। मेरा पति तो एक नंबर का निकम्मा नालायक था। मुझे इस टुन्नू को अपने प्यार में फंसाना होगा, इसे टुनटुनी से छीनना होगा और अपना बनाना होगा। चिड़िया ऐसे सोच रही थी। टुनटुनी के घर घुसकर टुनटुनी के घर को तबाह करना चाहती थी। अगले दिन जैसे ही जंगल में सुबह होती है तो टूनी कहती है, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है।
टूनी, मैं तो काफ़ी थक गई हूँ, नदी पर नहीं जा रही सुबह सुबह। एक काम करो, टुन्नू को कहो, तुम्हें टुन्नू ले जाएंगे नदी के पास। टुन्नू जी, टुनटुनी ने कहा है, वो काफ़ी थक गई है, उसने आपके पास मुझे भेजा है। प्लीज मुझे नदी के पास ले चलें, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। टुन्नू किसी चीज़ को मना करता ही नहीं था। दोस्तों, जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, फिर मेरा और वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं आपके लिए। टुन्नू और टूनी दोनों निकल पड़ते हैं नदी जाने के लिए। टूनी ने ये प्लान तो रात से ही बनाया था, क्योंकि अक्सर सुबह सुबह टुनटुनी सोती रहती और टुन्नू उठकर काम करता। इसलिए टुनटुनी ने प्लानिंग किया। उसे पता था सुबह सुबह उसे टुन्नू के साथ बिताने के कुछ लम्हे मिल जाएंगे। इसी बहाने से वो गई नदी के पास। वहाँ पहुँचकर वो पानी पीने के बाद ज़बरदस्ती का कुछ भी बात करने लगी। टुन्नू, मौसम कितना सुहाना है ना, देखो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे मौसम में। चलो ना, पास में जो झरना है वहाँ चलते हैं। टूनी ऐसे कुछ भी टुन्नू को कहे जा रही थी। सुंदरी उन दोनों को साथ में देख लेती है। सुंदरी ने देखा टुन्नू, जो कि उसकी प्यारी दोस्त टुनटुनी का पति था। सुंदरी ये देखकर टुनटुनी के पास जाने के लिए निकलती है। कुछ ही देर में वो टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। टुनटुनी को वो सारी बात कहती है। अरे टुनटुनी, अभी नदी के पास मैंने तुम्हारे पति टुन्नू को देखा, साथ में चिड़िया बैठी थी नीले रंग की। पता है तुम्हें, वो चिड़िया बहुत खतरनाक है। अरे सुंदरी, वो चिड़िया कोई खतरनाक नहीं है, वो टूनी है। टूनी मेरी बहन जैसी है, कुछ दिन पहले ही मुझे मिली वो। उसके पास रहने को घर नहीं था, इसलिए मैंने अपने घर में सहारा दिया है। रहने दो। अरे टुनटुनी, वो चिड़िया कोई सीधी सादी नहीं, बहुत खतरनाक और चालू है। तुम्हें पता है, पिछले महीने ही मैं अपने मायके गई थी। मेरे भाई तो पुलिस में है ना, वहाँ अपने भाई के घर में ही मैंने देखा इस चिड़िया का फोटो। सारे पुलिस पक्षी इसे ढूंढ रहे हैं। वो बहुत होशियार और चालाक है और वो दूसरों के पतियों को अपने जाल में फंसा देती है, फिर झूठी कहानी बताती है। जब अपना काम निकल जाए तो भाग जाती है, लूट कर सामान। लुटेरी है, लुटेरी वो चिड़िया। हाँ हाँ ठीक है सुंदरी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर सुंदरी चिड़िया निकल पड़ती है अपने घर जाने के लिए। इधर जैसे ही आते हैं टुन्नू और टूनी घर पर, तो टुनटुनी तो टूनी को उल्टा सीधा कहती है। टूनी को ये सुनकर उसी वक्त टुनटुनी के घर से बाहर निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ सुंदरी ने तो पुलिस को फ़ोन कर दिया था। अपनी पुलिस भाइयों के कारण वो पुलिस में अच्छी पहचान रखती थी। अगले दिन सुबह सुबह वो टूनी चिड़िया जेल में थी और इस कारण टुनटुनी ने अपने पति टुन्नू को बचा लिया सुंदरी की मदद से। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी अजनबी की बातों पर बिना जांच पड़ताल के भरोसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमारे और हमारी फैमिली के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को